Hello students, very good morning. Today in this video we are going to learn the lesson number 1 of unit 6 and the name of the lesson is global warming. आज हम आपके इंग्लिश बुक के यूनिट 6 के लेसन नंबर 1 को पढ़ेंगे और लेसन का नाम है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल यानी ग्लोब, ग्लोब मीन्स अर्थ और वी कैन से वर्ल्ड, यानी ग्लोब मीन्स हम बोल सकते हैं पृथ्वी या संसार। इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न हाउ आवर ग्लोब और अर्थ इज़ बिकमिंग वार्म। इस लेसन में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे हमारे पृथ्वी यानी हमारा जो ग्लोब है कैसे वो गर्म होते जा रही है ना, कैसे गर्म हो रही है। सो लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ध्यान से सुनिए और समझने के लिए कोशिश कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। डू यू नो सम पीपल इन कोल्ड रीजन्स ग्रो देयर गार्डन्स इन ए ग्रीन हाउस? क्या आप जानते हैं कि ठंडे क्षेत्र में कुछ लोग ग्रीन हाउस में अपने बगीचे उगाते हैं, गार्डन्स उगाते हैं। A greenhouse is a building made mostly of glass. It is a property of glass that is lets the heat of the sun to pass through it, but it does not allow the trapped heat to escape. The glass roof and the glass walls throw back the heat given off by the heated soil and the plants. Thus, they keep the inside of the greenhouse warm even over several sunless days. यानी ग्रीन हाउस एक इमारत है जो ज़्यादातर कांच से बनी होती है। यह कांच का एक गुण है कि ये सूर्य की गर्मी को अपने पास से गुजारने देते हैं, लेकिन फंसी हुई यानी जो ग्लास के अंदर जो गर्मी होती है उसको बाहर नहीं निकलने देता। कांच की छत और कांच की दीवारें गर्म मिट्टी और पौधों द्वारा दी गई गर्मी को वापस फेंक देती है। इस प्रकार यानी वापस देती है। इस प्रकार वे कई धूप रहित यानी सनलेस दिनों में भी ग्रीन हाउस के अंदर गर्म रखते हैं, यानी वार्म होते रहता है। Here you can see a picture of a greenhouse, है ना। यहाँ पे आप एक ग्रीन हाउस का पिक्चर देख सकते हो कैसे वो ग्लासेस द्वारा बनाया गया है। And the next, that is why many people in cold countries grow their gardens in a greenhouse. The warm atmosphere inside the greenhouse makes the germination of seeds and the growth of plants faster. इसलिए ठंडे देशों में बहुत से लोग अपने बगीचे ग्रीन हाउस में उगाते हैं, यानी गार्डन्स को ग्रीन हाउस में उगाते हैं। ग्रीन हाउस के अंदर का गर्म वातावरण यानी एटमॉस्फेयर बीजों के अंकुरण और पौधों की वृद्धि को तेज करता है। Our earth too is like a greenhouse with one difference. A greenhouse is encased in glass while the earth is encased in a thin blanket of carbon dioxide. The carbon dioxide surrounding the earth serves the same function for the earth as does glass for a greenhouse. It helps to keep the earth warm. Scientists call it the greenhouse effect. यहाँ हमारी पृथ्वी भी एक ग्रीन हाउस की तरह है, लेकिन जिसमें एक अंतर है, एक डिफरेंस है। एक ग्रीन हाउस कांच से घिरा हुआ है जबकि हमारा पृथ्वी कार्बन डाइऑक्साइड की पतली चादर में घिरी हुई है। पृथ्वी के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के लिए वही कार्य करती है जो ग्रीन हाउस के लिए कांच करता है, यानी ग्रीन हाउस में कांच का काम क्या है वैसे ही हमारे पृथ्वी के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड काम करता है। यह पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करता है और साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक इसे क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट,
The amount of carbon dioxide in the air is only 0.03%, yet all plant and animal life depends on it. The percentage of carbon dioxide in the air is kept almost constant by a series of natural processes. We call it the carbon cycle. हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा केवल 0.03% है, यानी हवा में उतना होता है। फिर भी सभी पौधे और पशु जीवन इस पर निर्भर करता है, उसी में 0.03% में निर्भर करते हैं। प्राकृतिक प्रक्रिया यानी प्राकृतिक प्रक्रिया कुछ जो कि नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं, उनका एक श्रृंखला द्वारा हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग स्थिर रखा जाता है ना, स्थिर रहता है। इसे हम कार्बन चक्र कहते हैं। वी कॉल इट द कार्बन साइकिल। A significant property of carbon dioxide is that, like glass, it allows more heat to pass into the Earth's atmosphere than that allowed to pass out. If the amount of carbon dioxide in the air were to double, the temperature of the Earth would rise by 3 degrees Celsius. The polar ice caps would start melting and the level of seas would rise. An island would then disappear under the surface of water. कार्बन डाइऑक्साइड की एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी ये है कि कांच की तरह ये पृथ्वी के वायुमंडल में जाने की अनुमति की तुलना में अधिक गर्मी अनुमति देता है। यदि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 2 गुना हो जाती है तो पृथ्वी का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा और पोलर आइस कैप जो होते हैं, ध्रुवीय बर्फ़ की टोपियाँ पिघलने लगेंगे और समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा। जब जमा हुआ बर्फ़ पिघलेगा गर्मी के कारण तो पानी ज़्यादा होगा और समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा। कई द्वीप यानी आइलैंड तो पानी के अंदर पानी के नीचे गायब हो जाएंगे। जब समुद्र का पानी बढ़ जाएगा तो कितने सारे आइलैंड पानी के अंदर डूब जाएंगे। If the amount of carbon dioxide in the air dropped, the temperature of the earth would fall and the ice caps would expand. The level of water in our seas, rivers and wells would go down. Consequently, there would be a great shortage of water. और दूसरा यह है, यदि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है तो पानी बढ़ जाएगा, लेकिन कम हो जाती है तो पृथ्वी का तापमान गिर जाएगा, है ना, टेम्परेचर कम हो जाएगा और बर्फ़ के जो कैप्स होते हैं, आइस कैप्स होते हैं, वो फैल जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, ज़्यादा बर्फ़ जम जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, हमारे समुद्र, नदियाँ और कुओं में पानी का स्तर नीचे चला जाएगा और उसकी वजह से नतीजतन पानी की भारी कमी हो जाएगी, पानी की शॉर्टेज हो जाएगा। नेक्स्ट, thus it is very important that the balance of carbon dioxide in the atmosphere is not disturbed. इस प्रकार ये बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए, है ना, उसका माहौल कभी भी ख़राब नहीं होता है, मतलब बराबर रहता है और ख़राब होना नहीं चाहिए। यानी thus it is very important that the balance of carbon dioxide in the atmosphere is not disturbed. इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। So here एक पिक्चर दिया गया है, आप ध्यान से देख सकते हो। Look at this picture. Photosynthesis uses carbon dioxide from air and produces oxygen. ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले लेता है जो एटमॉस्फेयर है और पेड़ पौधे हैं, और वो क्या छोड़ देते हैं बाहर,
और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो चित्र में अच्छे से दिया गया है कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और कैसे ऑक्सीजन वहाँ से निकलता है। So now let's see what actually happens. Carbon dioxide is added to the atmosphere by two main processes, breathing and burning. All living things breathe out carbon dioxide into the atmosphere. The air breathed in contains only 0.03% carbon dioxide, whereas the air breathed out contains 4%. यहाँ पे अब देखते हैं कि असल में होता क्या है, यानी कैसा ये प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। सांस लेने और जलने की दो मुख्य प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में जोड़ा जाता है, यानी ब्रीदिंग एंड बर्निंग। ये दो तरीका है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। सभी जीवित चीज़ें वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को सांस के रूप में छोड़ते हैं, यानी ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, इंसान है ना, ह्यूमन है और एनिमल्स है, और इस तरफ बर्निंग है या जो वुड्स है ना, लकड़ी जल रहा है जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। और सांस लेने वाली हवा में केवल 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जैसे हमने पढ़ा कि द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ ओनली 0.03%। हवा में है ना, असल में कितना कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा होना है, 0.03% है। Whereas the air breathed out contains 4%। जबकि जो हवा इंसान द्वारा, जानवर द्वारा, यानी बहुत सारे चीज़ें जलाने द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, एटमॉस्फेयर में मिल रहा है, वो कितना प्रतिशत है, 4% होता है। और ये क्यों होता है आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट, thus breathing leads to increasing the amount of carbon dioxide in the air. Also, large quantities of carbon dioxide are produced by the burning of wood, coal and oil. Our automobiles too add a tremendous amount of carbon dioxide to the atmosphere. अभी कैसे ये बढ़ रहा है, यहाँ पे दिया गया है इस प्रकार। ब्रीदिंग है ना, ब्रीदिंग कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाती है ना, बढ़ जाता है। ब्रीदिंग इंक्रीज, ब्रीदिंग लीड्स टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। साथ ही लकड़ी, कोयला और तेल के जलने से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। हमारे ऑटोमोबाइल्स भी वातावरण में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ते हैं। The main way in which carbon dioxide is removed from the atmosphere is through photosynthesis. यहाँ पे photosynthesis एक माध्यम से है ना, इस माध्यम से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने का मुख्य तरीका है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल से हटाने का, अलग अलग करने का एक प्रोसेस जो है उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। It is a process by which green plants, with the help of sunlight, break up carbon dioxide into carbon and oxygen. Carbon is retained by the plants as their food. Oxygen is set free for the use of animals to breathe. All animals depend directly or indirectly on plants for their food, and all plants in turn depend on carbon dioxide breathed out by animals. यहाँ पे ये एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, सूर्य की रोशनी की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन और ऑक्सीजन में अलग अलग करते हैं। कार्बन को पौधों द्वारा अपने भोजन के रूप में वो लोग रख लेते हैं, है ना, कार्बन को अपने अंदर ही रख लेते हैं पेड़ पौधे। जानवर के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन को
मुक्त करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसमें, पौधों पर निर्भर करते हैं, यानी पेड़ पौधे पर निर्भर करते हैं। और सभी पौधे बदले में जानवर द्वारा सांस ली गई कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर करते हैं। Next, but now too many of the world's forests have been cut down. We don't have enough plants to treat the carbon dioxide that is being constantly added to the atmosphere. Thus, more of it stays in the atmosphere, which is very harmful for us. लेकिन अब दुनिया के बहुत सारे जंगल काट दिए गए हैं। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के उपचार, है ना, उसके क्या करने के लिए, उपचार करने के लिए हमारे पास पर्याप्त पौधे नहीं हैं जो लगातार वातावरण में जुड़ रहे हैं। इस प्रकार इसका अधिक भाग वातावरण में रहता है जो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। Similarly, the uncontrolled burning of coal, wood and other fuels adds to the amount of carbon dioxide in the atmosphere. It traps more of the sun's heat and creates a dangerous greenhouse effect. The temperature of the earth is thus rising and endangering the life of all plants and animals. इस तरह कोयले, लकड़ी और अन्य ईंधन के अनियंत्रित, है ना, अनकंट्रोल जलने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। यह सूरज की अधिक गर्मी को फंसाता है और एक खतरनाक ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है। इस प्रकार पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। यानी यहाँ पे हमें पता चला कि कैसे हमारा ग्लोब, हमारा अर्थ गर्म हो रहा है और सभी पौधे और जानवर के जीवन को खतरे में डाल रहा है। अगर हमारा अर्थ और हमारा वर्ल्ड गर्म हो जाएगा तो सारे पेड़ पौधे, इंसान, सभी का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। This can't go on for too long. ये ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। अगर ऐसा ही चलेगा तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। We shall have to think about it or be prepared to disappear from this earth. हमें इसके बारे में सोचना होगा या इस धरती से मिटने के लिए तैयार रहना होगा। So this is all about global warming. So ये ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लेसन है। यानी ग्लोबल वार्मिंग इज़ एन इंक्रीज इन द अर्थ्स एवरेज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर दैट कॉजेज करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन क्लाइमेट एंड दैट में रिजल्ट फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है, पृथ्वी के औसत वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि है जो जलवायु में संबंधित परिवर्तन का कारण बनती है और इसका परिणाम ग्रीन हाउस प्रभाव से हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट लेसन नंबर 6.1 ग्लोबल वार्मिंग। सो वॉच द वीडियो केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेसन। ध्यान से वीडियो को देखिए और लेसन को समझने के लिए कोशिश कीजिए। थैंक यू।